नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कार्तिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली पोपाबाई और धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो कार्तिक स्नान करते हैं वो इस कहानी को अवश्य सुनते हैं। इसी गांव में पोपाबाई नाम की एक भक्त थी। वह कार्तिक का व्रत स्नान आदि किया करती थी। वह पुरुषोत्तम मास का व्रत श्रद्धा भक्ति भाव से किया करती थी। वह नित्य प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना किया करती थी। वह भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। उनका अपना पूरा जीवन विष्णु भगवान को समर्पित कर रखा था। आसपास के जितने इलाके थे वहां पर यदि पूजा पाठ भजन कीर्तन होता तो पोपाबाई सबसे पहले जाती थी। उनके माता पिता का देहांत बहुत पहले ही हो गया था। वह अपने बड़े भाई के साथ रहती थी। उनके भाई के बड़ा पूरा परिवार था, पर उनके भाई को अपनी बहन की शादी की चिंता सता रही थी। जब कोई रिश्ता आता तो पोपाबाई मना कर देती। अब भाई बहुत चिंता में था कि और दुखी भी था। भाई को लगता था कि वह ये सब पूजा पाठ करने की वजह से हो रहा है, क्योंकि उनकी बहन बहुत पूजा पाठ करती थी। एक दिन उनके भाई ने अपनी बहन से पूजा पाठ के कार्य को करने के लिए मना किया। अब ये सुनकर पोपाबाई दुखी हो गई। उन्होंने अपने भाई भाभी से कहा कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी, यह मेरी प्रतिज्ञा है। अब मैं आपके साथ रह भी नहीं सकती, इसलिए मेरी झोपड़ी गाँव के बाहर बनवा दो और सभी से कह दो कि वह अपने गाँव के गाय व बछड़े मेरे पास जंगल में छोड़ दें। मैं उनका ध्यान रखूंगी, बदले में अपने घर का बचा कुचा खाना दे दिया करें। भाई ने बहुत समझाया पर पोपाबाई नहीं मानी। उसने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया था। उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था। वह दिन रात पूजा पाठ भजन कीर्तन किया करती थी। उनकी सेवा और भक्ति पक्की हो गई। और एक बार एक राजा शिकार खेलने आया। उसने देखा गांव के बाहर जंगल में झोपड़ी है। वह वहां रुक गया और राजा को प्यास लगी थी। उसने पानी पीने के लिए झोपड़ी के पास पहुंच गया। झोपड़ी के पास पहुंचकर उसने आवाज लगाई, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। वह लगातार दरवाजा खटखटाता रहा। पोपाबाई अंदर से ही बोली, कौन है? तुम क्यों बार बार दरवाजा खटखटा रहे हो, आवाज लगा रहे हो? राजा ने पोपाबाई की आवाज सुनी तो वह उस पर मोहित हो गया। वह सोचने लगा कि जिसकी आवाज इतनी सुंदर है वह स्वयं कितनी सुंदर होगी। राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। राजा ने कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ, तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने कहा, जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। मैं किसी भी पराये पुरुष का मुख नहीं देखती हूँ। मैंने अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर रखा है और मैं अपनी पूजा पाठ ही करती हूँ। अब राजा का पापी मन वासना से भर गया। उसे पोपाबाई की आवाज मधुर लगी। राजा ने पोपाबाई की एक ना सुनी और जबरदस्ती दरवाजा खोलकर पोपाबाई को उठाकर महल में ले गया। पोपाबाई ने उसे श्राप दे दिया कि सारा राजपाट नष्ट हो जाए। रानियों ने सुना तो राजा को समझाया कि यह बहुत सी साध्वी हैं, इनको जहाँ से लाए हो वहीं छोड़ आए। रानी की बात सुनकर राजा डर गया। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। राजा पोपाबाई को छोड़ने झोपड़ी में आया। रास्ते में पोपाबाई दुखी थी, क्योंकि एक पराये पुरुष ने उन्हें हाथ लगाकर उनका सतीत्व नष्ट करने की कोशिश की थी। इसलिए पोपाबाई ने अपनी इच्छा शक्ति से अपने प्राणों को वहीं पर त्याग दिया। अब पोपाबाई में बहुत शक्ति थी। पोपाबाई का धर्मराज जी ने स्वागत सत्कार किया। वह कहा, आपको मैं बैकुंठ मिल सकता है। विधान के अनुसार आपके पूजा पाठ के प्रभाव शक्तिशाली थे। शक्ति से अपने प्राणों का आपने त्याग किया है। आप भगवान विष्णु की भक्त हैं। भगवान ने आज्ञा दी है कि कार्तिक का महीना आपकी भक्ति का महीना होगा। कार्तिक स्नान करने वाले आपकी कहानी कहेंगे, सुनेंगे, तभी उनका कार्तिक व्रत कार्तिक स्नान पूर्ण होगा। पोपाबाई ने राजा के बारे में पूछा तो बताया कि राजा को भयंकर दंड मिला है। अब पोपाबाई को स्वर्ग में स्थान मिला। कुछ समय बाद एक सेठ सेठानी दोनों पुण्य आत्मा थे। वह दोनों की मृत्यु हो गई। वह धरती से स्वर्ग लोक आए तो उन्होंने देखा कि द्वार बंद है। अब वह धर्मराज जी से बोले कि द्वार खोले। धर्मराज जी बोले, इस द्वार पर तो पोपाबाई का राज है। उन्होंने कहा, हम तो पोपाबाई को नहीं जानते। धर्मराज जी ने कहा, उन दोनों की बात सुनकर उन्हें पोपाबाई का वृतांत सुनाया। तब धर्मराज जी ने कहा, तुम लोग पुण्य आत्मा हो, इसलिए मैं तुम्हें 7 दिनों का समय देता हूँ। मृत्यु लोक में कर्म
देता हूँ, तुम दोनों वहाँ वापस जाओ और वहाँ कार्तिक के पावन महीने में पोपा बाई का नाम लो, उनकी कथा सुनो, साथ ही एक कटोरी राई भरकर 5 कपड़े दान करो, कहानी सुनकर उद्यापन करो और कहो राज है पोपा बाई का, वह लेखा लेकर राई राई का कहो। दोनों बात समझ गए। वह वापस धरती पर आकर धर्मराज जी के अनुसार पूजन पाठ किया, पोपा बाई की कहानी सुनी, तब उनके लिए द्वार खुले। पोपा बाई जैसे सेठ सेठानी के लिए द्वार खोले, ऐसे ही इस कहानी को कहते सुनते सुनाते हुकारा भरते सभी के लिए द्वार खोलना। तो प्रेम से बोलिए पोपा बाई की जय हो, कार्तिक के ठाकुर जी की जय हो। जो भी कार्तिक मास में ये कहानी सुनता सुनाता है उसे स्नान का पूजा का फल मिलता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।